बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादीशुदा नंद हर बुध को हमारे घर आती तो उसे मेरी सास अपने साथ लेकर कहीं चली जाती थी। लेकिन मेरी सास के साथ बाहर जाने से पहले साजदा खूब वावेला मचाती थी। एक दिन मैंने कान लगाकर सुना तो मुझे साजदा आपी की आवाज आई। वो रो रो कर कह रही थी, अम्मी मुझे नहीं जाना आपके साथ। न जाने मेरी जिंदगी से यह आजमाइश खत्म क्यों नहीं हो जाती। मैं नहीं जाना चाहती आपके साथ। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देती। मेरी सास की गुस्से से भरी हुई आवाज आई थी। वो बोली, ज्यादा बातें मत बनाओ, चुपचाप उठकर खड़ी हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नंद उठकर खड़ी हो गई थी। जब वापस आती तो मेरी नंद साजदा बहुत थकी सी होती और वो आते ही सो जाती। मेरी नंद की सेहत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। मुझे अपनी सास पर शक हो गया था कि न जाने वो बेचारी साजदा आपी को कहां लेकर जाती है। एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि साजदा आपी आप अम्मी के साथ कहां जाती हैं, तो मेरी नंद रोने लगी और कुछ न बोली। एक बुध मेरी नंद और सास फिर से घर से निकल गई थी। मैं घर के कामों में मसरूफ थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी कि मेरी सास आ गई होगी, लेकिन सामने तो मेरी नंद का शौहर खड़ा था। वो बोला, साजदा कहाँ है? मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। मैं डर गई थी कि अब उसे क्या जवाब दूं, सच कह दूं या झूठ। अभी मैं इसी शिशोपंज में मुब्तला थी कि दरवाजा खुला और मेरी सास और नंद घर में दाखिल हो गई थी। मेरी नंद ने जैसे ही अपने शौहर को देखा तो वो कांप कर रह गई थी, जबकि मेरी नंद का शौहर उसकी यह हालत देखकर मुतफक्किर हो गया था। वो बोला, क्या बात है साजदा, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी थकी हुई क्यों हो? मेरी सास आगे बढ़कर बोली, अरे बेटा, मेरी तबीयत खराब थी तो हम साथ वाले क्लिनिक पर चले गए थे। शकूर भाई बोले, अच्छा फिर ठीक है। मैं तो परेशान हो गया था कि न जाने साजदा को क्या हो गया है। शकूर भाई अपनी बीवी को लेकर चले गए तो मैं ये सोच कर रह गई थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर मामला बिल्कुल सीधा होता तो मेरी सास अपनी बेटी के शौहर के सामने झूठ क्यों बोलती? उनका हर बुध घर से निकलना मुझे शक में डाल गया था। मैंने सोचा कि मैं हकीकत जानकर ही रहूंगी। शायद कुछ ऐसा हो जो मेरी नंद की मर्जी के खिलाफ हो। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अगले 2 दिन मां बेटी का पीछा करके ही रहूंगी। मैंने गिन गिन कर दिन गुजारे थे। बुध वाले दिन सुबह सुबह ही मेरी नंद हमारे घर आ गई थी। वो बड़ी कमजोर सी लग रही थी। मेरी सास पहले से ही तैयार खड़ी थी। वो दोनों दरवाजे से ही वापस चली गई थी। मैंने भी उनका पीछा करने की ठान रखी थी, इसीलिए उनके जाते ही घर से बड़ी सी चादर लेकर निकल पड़ी थी। वो दोनों पैदल ही चलती जा रही थी और उनका सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहां तक कि मेरे पांव जवाब दे गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटती हुई चली जा रही थी। फिर मेरी सास और नंद दूर वीराने में पहुंचकर रुक गई थी। मैं हैरान थी कि भला यहां इनका क्या काम था। तभी मेरी नजर एक खस्ता हाल से मजार पर पड़ी थी। उस मजार से एक बूढ़ी औरत रोते हुए बरामद हुई थी। उसने एक शॉपर मेरी नंद की तरफ बढ़ा दिया था। साजदा आपी उस शॉपर से कुछ निकाल कर खाने लगी थी और फिर उनको मतली होने लगी। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो मैं भागकर उनके पास चली गई थी। जैसे ही मेरी सास की नजर मुझ पर पड़ी तो उनके औसान ही खता हो गए थे। मैं बोली, यहां क्या हो रहा है? अगर आपने मुझे सच न बताया तो मैं शकूर भाई को सब कुछ बता दूंगी। मेरी नंद ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदारा मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करना। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। तुम तो जानती हो कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मगर मैं अब तक औलाद की नेमत से महरूम हूं। मेरी अम्मी को शक है कि मैं बांझ हूं, इसीलिए वो मुझे इस मजार पर लाती है। इस मजार से बहुत से बे औलाद जोड़ों को औलाद अता हुई है। इस मजार पर पैदल आना और जाना पड़ता है और फिर यहां खड़े होकर 13 कड़वे करेले भी खाने पड़ते हैं। इसीलिए मैं यहां आने से बहुत घबराती थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मैं अपनी सास से बोली, अम्मी, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है। आप साजदा आपी को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय यहां क्यों लाती हैं? फिर मैंने रिक्शे में साजदा आपी और अपनी सास को बिठाया और उन्हें लेडी डॉक्टर के पास ले गई थी। उसकी दवा से अब साजदा आपी उम्मीद से है। हम लोग न जाने क्यों अब तक
उन्हीं पुराने अकायद पर अड़े हुए हैं। मजार पर जाना या वहां जाकर दुआ मांगना गलत नहीं है, मगर क्यों पैदल जाना और फिर कड़वे करेले खाना, खुद को अजियत देना, ये गलत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे साजदा आपी की मदद करने का वसीला बनाया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।